एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारी कॉल्स हमारे साथ हैं, बहुत सारी कॉल्स वेटिंग पे हैं। और अगर आप ये नंबर मिला रहे हो और आपका राब्ता ना हो पा रहा हो, वंस अगेन आईड लाइक टू रिपीट फॉर यू कि आप फेसबुक पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरे नाम से सिद्रा इकबाल, एंड दैट्स वे यू कैन लीव योर कॉमेंट एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, आपकी कॉल फिर ड्रॉप हो गई है। वी हैव सम माइनर टेक्निकल ग्लिचेस, लेकिन आप जो कोई भी थे यू कैन लीव योर कमेंट ऑन द पेज या ट्राई अगेन, वी आर स्टिल हियर फॉर अ बिट। जी जनाब, यही सवाल कि ऑफिस पॉलिटिक्स कितनी लीथल हो सकती है, आपके जहनी सुकून को, आपके चैन को, आपकी नींद को किस तरह बर्बाद कर सकती है और इसका हल क्या होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे जहन का फतूर है या ये असल में एग्जिस्ट भी करती है। ये सवाल हमने रखा हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के सामने। वी वेंट आउट इन द स्ट्रीट फॉर अ पीपल्स पोल। तो आइए चल के देखते हैं कि लोगों के इस बारे में क्या कमेंट्स थे। तो वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स को ही जो ना ऑफिस में वर्क देते हैं। दफ्तर हो या कोई और भी माशरा हो हमारा, ये मुबर्रा नहीं है हमारा मुल्क। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हर जगह कोई ना कोई सियासी जाविया, ख्वाह वो एथनिक हो, लिंगुअल हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं निकल कर आ जाता है। हमसे भी हाई लेवल का कोई मैनेजर या कुछ है तो वो नहीं चाहेगा कि ये आगे बढ़े और मेरी सीट को ही काबू में कर ले। किसी ने अपना बंदा यानी कि हायर करवा लिया तो फिर वहाँ से लॉबी बन जाएंगी, 4 बंदे मिल जाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव बंदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक अच्छा यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो उसको किक कर दिया जाएगा। दैट्स रियली अ कर्स फॉर आवर सोसाइटी, अ कर्स फॉर आवर कंट्री एज ए होल। So that should be discouraged at all levels, that we should not tolerate any political involvement in our straight workshop behavior. एंड वी आर बैक। जी हाँ, बड़ी रियलिटी है। लोगों के कमेंट्स से हमें यही अंदाज़ा हुआ कि एथनिक डिवाइड्स भी होती हैं, लैंग्वेज की बेसिस पे भी होता है, लेकिन अगर होता है तो क्या इसको हम अपने एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। खैर बहरहाल हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे अपने यूथ पैनल से। और एक चीज़ जिसने ऑफिस पॉलिटिक्स को या हमारी ज़िंदगियों को जहाँ आसान किया है, हमें नेटवर्किंग के मौके फ़राम किए हैं, साथ ही साथ एक मसला जो हमारी ज़िंदगी में क्रिएट कर दिया है वो है मज़ीद टेंशन का। आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक। ये किस तरह असरअंदाज होती है ऑफिस पॉलिटिक्स पे। एक आम सा एग्जाम्पल है, एक टीम साथ में अच्छी भली काम कर रही है, लेकिन अचानक से उसकी एक टीम मेंबर को ये रियलाइज़ होता है कि उसको बाकी टीम मेंबर्स ने अपने लिमिटेड प्रोफाइल पे रखा हुआ है और वो जो सारी बातें कर रहे हैं वो उसको पता नहीं चल रही हैं। तो क्या रिएक्शन होता है? जहांगीर, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है किसी ने तुम्हें लिमिटेड प्रोफाइल पे डाल दिया हो एकदम से? हुआ तो है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ, वैसे हुआ है। एनीवे एज अ गाय आई थिंक यू लर्न टू कोप विद दैट। ओके। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह हम बिफोर आई आंसर दैट, अभी थोड़ी देर पहले हम गॉसिप्स की बात कर रहे थे। बेसिकली गॉसिप्स टेक्निकली हम इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं, लेकिन अब मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा वैल्यू करता हूँ बिकॉज जब मैं इनफॉर्मली कम्युनिकेट करता हूँ अपने सीनियर्स के साथ और अपने फेलोज़ के साथ, बेसिकली जो कि मेरे साथ ही शुरू कर रहे होते हैं, तो मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं अब उनसे एक तो इनफॉर्मली एक इनफॉर्मल चैनल के ऊपर मैं उनसे पता कर सकता हूँ कि उनके क्या व्यूज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने पर्सनल एम्बिशंस को आई कैन अलाइन इट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एज वेल। तो ये मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। फेसबुक की जहाँ तक बात है, मैं ऑब्वियसली एप्रीहेंसिव हो जाते हैं आप, अगर आपको पता हो कि आपका बॉस देख रहा है फेसबुक पे आपको। आप अच्छा, ऐसे किस्से बाहर हमने देखे हैं, इंटरनेट पे आए हैं कि लोगों ने बाकायदा अपने एम्प्लॉयज़ को, टीम मेंबर्स को फायर किया है जब उनको पता चला कि जी बॉस के बारे में कोई गड़बड़, कोई गॉसिप, कोई दिल की भड़ास आपने ऑनलाइन निकाल दी हो। तो लियोन, क्या रिएक्शन होगा आपका अगर आपको पता चले कि कोई टीम मेंबर है आपका जो आपसे खाइफ है, मुँह पे बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ऑनलाइन जाके उसने कहा यार व्हाट the hell is going on? It happens all the time in many organizations and people get fired for it. एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होता है। अगर आपको किसी को कुछ चीज़ कहना चाहिए, go and say to him directly, go say to his line manager। लेकिन आप पूरी दुनिया को जाके बताता है तो he deserves to be sacked। ओके फहद, आपको भी मैं एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। एक तो था कि someone is venting out, the other is कि अगर कोई रियलाइज़ करे कि यार
द मैनेजर, माई लाइन मैनेजर, उसको खामा खां की फॉर वट एवर रीज़न मुझसे चिड़ हो गई है, ही डज़ नॉट लाइक मी, एंड द क्लासिक सिनेरियो इज़ कि अगर आप उसके बॉस के पास जाके ये बात कंप्लेन करेंगे तो अक्सर आपको सुनने में मिलेगा, भाई जब तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा था तो यही शख्स तुम्हें लेके आया था, ही इज़ योर मेंटर, ही लाइक्स यू, ही वांटेड टू ग्रूम यू एंड ट्रेन यू, ये तुम्हारे खिलाफ कैसे बात कर सकता है? इस क्लासिक रिप्लाई में अब क्या करे वो बंदा जिसको ये फील हो रहा है? मेरे ख्याल में देखिए, मेंटली एक उसूल बहुत ज़रूरी होना चाहिए, अपने से ऊपर और अपने से नीचे कभी लड़ाई नहीं लेना। अच्छा। क्योंकि नीचे लड़ने में जिल्लत मिलेगी क्योंकि आप ऊपर होते हैं, हाँ। और ऊपर लड़ने में वो खो जाएगा जो है अभी। अच्छा, ठीक है। आई थिंक हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, राइट। हम जब अपने पर्सनल फ्रेंड्स और सर्कल में भी होते हैं तो हम टेक केयर करते हैं कि दूसरा बंदा किस टेम्परामेंट से रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो चीज़ हमारे दफ्तर में नहीं बदलनी चाहिए है। हमें ये एहसास होना चाहिए, चाहे हम बॉसेस हैं चाहे हम सबॉर्डिनेट्स हैं, कि एवरीबडी कैन हैव अ बैड डे, यू नो, यू कैन स्टार्ट विद अ बैड मॉर्निंग एंड देन इट कंटिन्यूज। तो थोड़ा सा लेवरेज साइकिल होता है, वो ग्रेटर गुड की तरफ एक फोकस होना चाहिए है। छोटी छोटी बातें उठाना सबसे आसान काम होती है। अच्छा, इसी बात को अगर मैं यूथ पैनल की तरफ लेके जाती हूँ, रिजवान, यहाँ पे जो बात हो रही है, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जी जनरेशन एक्स वाई ये बड़ा ब्लंटली भी कम्युनिकेट करती है, लेकिन बहरहाल ओपनली कम्युनिकेट करती है कि देयर इज़ you know this trash that we will not take, यानी आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ तक हम रात 12 बजे तक यहाँ पे बैठे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, कभी तो तुम लोगों ने ज़रूर ये भी सुना होगा कि यार एक साल, जैसे उन्होंने कहा कि ऊपर लड़ाई नहीं करो नीचे लड़ाई नहीं करो, एक ग्रेस पीरियड समझा जाता है कि जब पुराने हो जाओ तो पंगा ले भी लेना, लेकिन शुरू में कुछ नहीं बोलो, बस चुप साथ के सीता बन के वहाँ पे काम करो। यानी ये स्लम डॉग बनना तुम्हें कबूल है? बात स्लम डॉग बनने की नहीं है। आई मीन आई वुड लाइक टू शेयर दिस वैल्यूएबल लर्निंग। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो लास्ट सेमेस्टर में हमारे टीचर ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि यूजुअली बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और जाने के बाद दे आस्क फॉर अथॉरिटी, दे डिमांड अथॉरिटी कि हमको ये पावर्स दी जाए ताकि हम उसको एक्सरसाइज कर सकें। कहना है ये काम नहीं करना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अथॉरिटी, गो एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इफ़ यू आर गोइंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अल्टीमेटली अथॉरिटीज़ आपके हाथ में आ जाती है। बट अगेन, लेकिन वहाँ से एक और फिनोमेना जनरेट होता है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करते हैं अपने हाथों में और आप इशूज़ टैकल करना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यू आर गोइंग टू टेक द बॉस इन चार्ज। एंड तो हाउ टू चैलेंज दैट एस्टेब्लिशमेंट, और जो इश्यूज़ आपको गलत होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकेस अगर मेरा कोई इमीडिएट बॉस है और मुझे नज़र आता है कोई फ्लॉ, तो हाउ टू कम्युनिकेट दैट, और जो बिल्कुल फाइन बाउंड्री है ना उसको कैसे क्रॉस ना किया जाए। Save your personality. Very key questions, Rizwan. We're going to come to that. लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं. Let's take that call. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैडम, मेरा नाम डॉक्टर असफर मलिक है. जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका टॉपिक वाकई बहुत नीड ऑफ द आवर है. थैंक यू. सेकेंडली, आई एम एन MBBS डॉक्टर. ठीक है. इससे पहले तो मैं क्लिनिकल साइड पे था, बट फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स मैं कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ. जी. एक टॉपिक था कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे किया जाए. हाँ जी. I started my career at middle managerial level, but within a very short span of time now, alhamdulillah, I am at the top managerial level. Congratulations. But I hope couple of companies for this. अच्छा. मेरा क्वेश्चन ये है जी कि हमारे मुल्क में कोई adequate HR evaluation system नहीं है कि एम्प्लॉय की ग्रूमिंग हो, वो नर्चर हो और उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोग्रेस करे. सही. बट आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू हैव टू वेट एट लीस्ट फॉर 5 to 6 years. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एन असिस्टेंट मैनेजर, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस करने के लिए दे यूजुअली आस्क यू टू वेट फॉर 5 years, देन दे विल कंसीडर यू. सही. तो हाउ टू टैकल दैट? That's a very key सिनेरियो में क्या जॉब हॉपिंग को आप एथिकल कहेंगे या अनएथिकल कहेंगे? बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, ये हम अभी आपका सवाल रखते हैं अपने पैनल और मैं ऐड करूंगा कि मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था कि टॉप कंपनी IBM जो अमेरिका की है, वो कहते हैं टॉप कंपनीज वो हैं जो टैलेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हंट करती हैं. हाँ जी. Then they nurture them and then they retain them. Absolutely, that's a very key formula for any organization success. Talent retention हमारे मुल्क में कितनी है? हाँ जी. और how to retain that talent? बहुत शुक्रिया for that question. टैलेंट रिटेंशन कितनी है और टैलेंट को टेंशन कितनी है, ये दोनों सवाल हम रखेंगे हमारे पैनल के सामने. जी
जी फवाद, आप क्या कहेंगे कि इन्होंने यहाँ पे बात की एंड ही इज़ वेरी राइट टू पॉइंट इट आउट एज एन MBBS डॉक्टर। कुछ हमारे पास स्टडीज़ हैं डाउ मेडिकल कॉलेज के बारे में, कहा जाता है कि 1999 से लेके अभी तक जो उनका टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 89% आर नॉट इन पाकिस्तान एनी मोर, लाइक दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग हेयर। तो टैलेंट को हम कैसे रिटेन करें, क्योंकि ये जब फीलिंग पेनिट्रेट कर जाती है ना कि मेरे मेरिट को या मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं किया जा रहा, देन पीपल फ्ली। क्या कहेंगे आप? आई थिंक सबसे पहली बात तो यह कि हर कंपनी का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एक निज़ाम से वो चल रही होती है। हर कंपनी की एक स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो जिस तरह हम जैसे मार्केटिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उसी मार्केटिंग ग्रेजुएट की ब्रांड मैनेजमेंट में डिफरेंट एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन प्लानिंग में डिफरेंट एप्लीकेशन है, मीडिया साइंसेज में डिफरेंट एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी नहीं बदलते। सही। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आ रही है, आपके कोर स्किल सेट्स होते हैं, ये तो गिवन है, क्योंकि अगर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें तो एम्प्लॉयर्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल होती है। व्हाट इज़ योर 360 फीडबैक? मैं बहुत जीता हूँ अपने काम में, लेकिन यार मैं 10 लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ गुड टीम प्लेयर। गोइंग सोलो। Should I then be promoted? I may think I need to be promoted. There are 10 others who think he shouldn't even be working over there. And that's a fact. जितनी जल्दी निकालोगे, there are people जो जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो वो तो बाहर जाके ही कह रहे होते हैं हमें सियासत का निशाना बनाया, लेकिन पीछे एक और सेलिब्रेशन लंच हो रहा होता है कि अच्छा चला गया। देखिए, मैं सिर्फ यंगर जनरेशन को, अगेन दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि वो किस इदारे में जाते हैं, क्या हालात हैं, उनको इम्प्रोवाइज करना है। लेकिन पीस ऑफ एडवाइस ये है कि जिस तरह जो यंग जनरेशन आज मुड़ के बोलने के लिए तैयार है कि देखें हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है चूँकि हम ज़्यादा जानते हैं, उसी तरह अपने ऊपर क्रिटिसिज्म भी लेना सीखें। एब्सोल्युटली, यू नो, द पॉइंट इज के, और ये कंस्ट्रक्टिव तनकीद भी होती है, और ये हमारे मुल्क का भी एक मसला है। अगर आप हमारे मुल्क में किसी को बोलेंगे ना इस मुल्क की बुराई लिखें, तो वो एक किताब छाप देगा। अगर आप उन्हें बोलेंगे ना कि इस मुल्क में यार कुछ तो अच्छा होगा ना, कि कुछ चल रहा है, तो वो एक पेज नहीं लिख सकता है। तो प्रॉब्लम ये कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर नेगेटिव माइंडसेट्स आल्सो। वी हैव टू राइज अबव दैट। वी नीड टू गेट आउट ऑफ आवर नेगेटिव माइंडसेट्स एंड वी आल्सो नीड टू टेक अ कॉल। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज मेरा जॉनी सिद्रा, अमेजिंग शो माशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। I just wanted to point out that I got done with my MBA just a semester ago. And I have been working since the past 1.5 years. All right. But the thing is that what I have found out is that your subordinates or your colleagues in a team basically, they get insecure when they see that the fresh graduates who are turning up are full of energy and are passionate about their work. You know, they want to climb the ladder at a very faster pace. And they are open to changes and they are very quick when compared to people who are already out there. अच्छा, आपको क्या लगता है when you say that they're very quick and they want to really climb up this ladder very quickly, और इसी के बीच में मैं आपको कहूँगी कि अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम बंद कर लें, क्या मोटिवेशन होती है? सिर्फ पैसा मोटिवेशन है, पर्क्स मोटिवेशन है? तो हम यहाँ पे क्यों सियासत की और एक टीम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ ये देखें कि जी आई वांट टू राइज दिस ऑन दिस लैडर, तो किसी ने मुझे ज़्यादा पैसे दिए, मैं जॉब हॉप कर जाऊँगी, इज़ दैट द इंसेंटिव? इज़ दैट व्हाट मोटिवेट्स यंग पीपल? I think young people value their work a lot. They know that they are coming up with something which others are not aware of. As in, they want to bring, you know, they want to bring in creative ideas. They want to have a different approach towards the way things are already being done. And that's not acceptable to people who are already out there most of the time. Okay, I get your point. Thank you very much for that call and keep watching Mind the Gap. Leon, I want to ask you a question. यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि you know the youth needs to understand, उनको criticism भी लेना आता हो, वो अपने आप को थोड़ा सा flexible भी करें. I want to know कि एक तो शुरू में जैसे हमने बात की थी, जो लोग bosses या supervision level पे हैं, क्या वो लचक का मुजाहरा करते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है? एंड लाइकवाइज यहाँ पे जहाँ हम इनको फोरम दे रहे हैं बात करने का, व्हेन डू द सुपरवाइजर्स और द टॉप मैनेजर्स फील लेट डाउन? डज दैट हैपन जब आपका एक बहुत, वही जैसे कहते हैं कि स्टार परफॉर्मर है, वो एक वन फाइन डे यू थॉट एवरीथिंग वाज हंकी डोरी एंड ही वॉक्स इन एंड ही सेज सॉरी आई रिजाइन, तो उस वक्त डू यू फील लेट डाउन? हाउ डज अ पर्सन कोप विद दैट? देखो, पहली बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर जस्ट an assembly of different people. बिल्कुल।
हर शख्स में कुछ अच्छाई होता है, बुराई भी होता है, सब कुछ होता है, एंड वी समटाइम्स आर नॉट फ्लेक्सिबल व्हेन वी नीड टू बी एंड समटाइम्स वी आर टू फ्लेक्सिबल व्हेन वी शुडंट बी। अच्छा, ये जो आप रेजिग्नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वी समटाइम्स डेवलप दिस थिंग ऑफ पर्सनल लॉयल्टी, ही इज़ वर्किंग फॉर मी, ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर अगर आपके कोई क्या कहते हैं वो रिलेशनशिप ऐसा है कि ही शुड हैव एटलीस्ट इंडिकेटेड टू यू दैट ही इज़ लुकिंग आउट, यू फील लेट डाउन। हाँ, थोड़ा सा वो यानी एक होता है ना कि आप फैसला करके अगर आ गए कि जी मैंने इस्तीफा देना है, तो अगर आपका कोई ग्रज भी है, द बॉस कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यू हैव मेड अप योर माइंड। लेकिन हाँ, अगर ये कम्युनिकेट किया जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्लीज़ सॉल्व कर दें, तो हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। अनम, आप क्या कहोगे कि यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इन अ टीम दैट्स हाउ पीपल शुड बी परफॉर्मिंग एंड एक्टिंग, एक और फिनोमेना देखने में आया है कि जब टॉप बॉस रिज़ाइन करता है तो उसके साथ उसके जो करीब के 15-20 लोग होते हैं, वो जहाँ बॉस जाता है वहीं साथ साथ चले जाते हैं, वो टीम साथ नहीं हर जगह होता है सर, ये मीडिया में भी होता है, बैंक्स में भी होता है, FMCGs में भी होता है। डू यू थिंक कि वही लॉयल्टी वाली बात आ जाती है, देन देर इज़ अ सर्टन डायनामिक दैट इज़ हैपनिंग इन दैट टीम, वो क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से आप कहेंगे यार बॉस गया या मेरा टीम मेंबर गया तो मैं भी साथ जाऊँगी? सर्टेनली, इनफैक्ट हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था, तो हमने थ्रेट दिया था, कोई भी फायर नहीं हुआ, किसी ने भी रिज़ाइन नहीं दिया, हाँ। सिर्फ बॉस ही गए अल्टीमेटली, बट हम सब ने थ्रेट दिया था कि हम भी छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। ये बेसिकली तो ये है कि बॉस से आपकी इतनी वो हो जाती है, एक तो इतनी ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी बॉस से कि जो बॉस कह रहे हैं हाँ वही सही है, एंड तो लाइक योर कंफर्ट ब्लैंकेट। एग्जैक्टली, तो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि येस वट एवर ही इज सेइंग वी हैव टू डू दैट। और एक तो ये भी होता है कि हाँ अगर हम बॉस की सुनेंगे तो हो सकता है बॉस जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमें बेटर पोजीशन दिलवा दें, एंड हमें भी काइंड ऑफ यही था जब वी वर थिंकिंग कि हाँ हम बॉस की बात सुनते हैं क्योंकि जहाँ पे वो जाएंगे हमें बेटर पोजीशन वो दिलवा देंगे, पर इन दी एंड ऑफ कोर्स सिर्फ बॉस ने ही सफ़र किया, हमें से तो कोई भी नहीं निकला। अच्छा, अब फरूक इसी सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं कि अब बॉस वाज थिंकिंग कि ये मेरा डिपार्टमेंट मेरा लॉयल है एंड दे विल बी विद मी, या तो मैं जाऊंगा और सब जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशन में व्हेन द यंग पीपल डू नॉट स्टैंड बाय देयर प्रॉमिस और व्हाट दे वर इंडिकेटिंग, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन बिकम सेल्फिश या व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक दे जस्ट रियलाइज कि जी डिसीजन हमारे लिए शायद उतना बेहतर ना हो जितना दूसरे के लिए है। हाँ. और फिर आई इवेंचुअली थिंक कि जैसे इन्होंने भी अनम ने भी कहा था कि इवेंचुअली डिसीजन जो था वो सफ़र सिर्फ बॉस को ही करना पड़ा बजाय हाँ. इन लोगों के। तो आई थिंक वो पर्सनल वो भी होता है कि जी what basically you are getting out of resigning first of all. और I think basically यही होता है कि जी आप खुद पहले वो करते हैं कि जी what I'll be getting अगर मैं ये कोई डिसीजन ले लेता हूँ। बिल्कुल सही है। और सियासत के आपके पास दो रुख होते हैं, एक तो आप कहते हैं एक्टिवली अगर आप इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में तो आप दूसरे के लिए या तो गड्ढे खोद रहे होते हैं, और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि यार मैंने ये गड्ढा खोदा नहीं है लेकिन ये गड्ढा मुझे दिख रहा है, दूसरे को नहीं दिख रहा है, अच्छा है गिर जाए इसके अंदर, एक बंदा कम होगा। उस वक्त फिर क्या हो रहा होता है? विल कम बैक टू द पैनल, बट आई डू हैव अ कॉलर विद मी, लेट्स फाइंड आउट हु इज़ विद अस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? I'm Ali from Islamabad and I'm a chemical engineer and working in the oil and gas sector. Okay. First of all, I would like to admire you for hosting such a nice show. Thank you. And covering issues which have a great deal of importance. Thank you very much. In our everyday life. जी बहुत बहुत शुक्रिया। I have watched most of your programs, but it's my first time that I'm calling in your program. Thank you. Before the break, you were discussing about the two colleagues. जी. In which one gets promoted and the other one suffers. हाँ जी. And I would like to speak about that because I have seen this happening. So what happens? Has it happened to you or has it happened to someone you know? I will not tell that whether it happens to me or it happens to someone else. But it do happen, and it happens when you start trusting in your colleague and you start taking him as a friend. So my personal experience is that never take your colleague as your friend and don't share anything personal with him and something about your boss or anything regarding this. Okay. So this is the first thing, and the second thing which you were discussing just a little time ago, that how to retain the talent here. Well, I would say about that you cannot
and you can never retain the talent in your country unless and until your politicians and your bureaucrats they start retaining their talented, which are actually not talented, they're talented children in our country, which are not actually बहुत talented. शुक्रिया अली साहब for that call. Both of your points are very valid and we are very grateful कि आपने हमें कॉल किया और आपने कहा कि रिटेन करने के लिए भी एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है. अब देखिए ये मास्टर प्लान कोई नहीं बना रहा है, इसके बारे में हम बहुत अरसे से कंप्लेन कर चुके हैं, करते रहेंगे और ज़रूरत है कि वाकई जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इस बारे में सोचे. लेकिन साथ ही साथ इन्हें जब हम कहते हैं ना इट्स फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो हम ही वो लोग हैं जो ये माशरा जिनसे बनता है, यही ऑर्गेनाइजेशंस, यही इदारे, इनको हम चला रहे हैं. तो अगर हम वो बेसिक यूनिट को, अपने सेल्फ को पहले सही कर लें और उसके अंदर एक पर्सपेक्टिव ले आएँ, तो शायद हमारे लिए पूरा पर्सपेक्टिव रिटेन करना या इसको लैंडस्केप करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. उमर, तुम क्या कहोगे? यहाँ पे इतनी देर से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स. व्हाट इज़ द अंडरलाइंग बिलीफ? यानी हम कहते हैं ना कि जी गॉसिप करना बुरा है, ग्रेप वाइन्स बुरी होती हैं, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि someone is doing something wrong in your organization amongst your teams, तो would you watch out for them and say कि यार उसको थोड़ा सी गाइडेंस दे दोगे या ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है और नफ्सा नफ्सी का आलम है, every man for himself, ये हो रहा है? Well, definitely, because the thing is कि we are all working together towards one common goal. It is a synergy. We are working for the organization. हम लोग organization के जितने भी मतलब goals हैं, we are trying to achieve that. But the thing is, the person who's trying to hinder us, he's like कि नहीं, मतलब कि he's like going the opposite way. So definitely we have to like उसको समझाएं. We have to like गाइड हिम, इंस्ट्रक्ट हिम. मतलब समझाने से क्या मुराद है? पहले उसका बॉयकॉट कर देना, यानी पहले उसको सोशली ख़त्म कर दें, झंझोड़ें उसको कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है. Well, it is crude, it is harsh, but the first thing is कि if like for example I would like to quote some events. In universities I have like done a lot of events and a lot of projects that I have done. Usually you find one or two people who are like laid back कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं और we are not going to do this, and at the end of the day जो बाकी के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है. तो if first of all you have to like उनको you just have to try to explain them on in the easy way, लेकिन अगर उस पे नहीं होगा then you have to go finally for the harsh way. Okay, we are going to come back to that. एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. Sidra, this is Rehan here from Karachi. Hi Rehan. My question is like I think environment का भी बहुत बड़ा role होता है in any kind of organization, I guess. For example, if you have good people around you, they can always motivate you towards the right attitude towards the organization. और जो भी आपको problems वगैरह होती हैं उसमें आपका senior अगर एक अच्छे ethics को रखता है तो आई गेस के वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लेवल होता है. बिल्कुल सही. एनवायरनमेंट का आई गेस काफी इम्पोर्टेंट रोल है. अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है रेहान. वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं जस्ट टू गेट प्रमोटेड, बी इन द लाइमलाइट, और बड़ा जल्दी जल्दी ये चीज़ें चाहते हैं. उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये होता है ना, हमारे इर्द गिर्द भी हैं ऐसे लोग. That's true and I think it is an important factor because certainly लोगों के जो घर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जो लोग अपनी फैमिली रन कर रहे हैं, उनके लिए एक मनी फैक्टर एंड फाइनेंशियल फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही होता है. और प्रमोशन उनके लिए मजीद मोटिवेशन एज अ रिकग्निशन के तौर पे यूज हो रही है. अगर आप बाहर भी देखें, बाहर के मुल्कों में भी देखें, तो आई थिंक कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगी कि ग्रोथ लेवल बहुत फास्ट होता है. उसकी रीज़न ये होती है कि उनको डेड एंड नज़र नहीं आ रहा होता. जो लोग स्टे बैक भी हो रहे होते हैं या रिटेन कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको अपनी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस बहुत फास्ट नजर आ रही होती है. थैंक यू सो मच रेहान फॉर दैट क्वेश्चन एंड फॉर दैट कॉल. आपने हमें बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लेके आए हैं जो मैं नमरीन से पूछना चाहूँगी. नमरीन, हमारे यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आम ज़बान में स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना. MNCs भी हैं, लेकिन ऐसे बिजनेसेस जो फैमिलीज़ रन कर रही हैं वो बहुत सारे हैं. उसमें एक यंग पर्सन कहता है कि यार ठीक है, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक सीलिंग नज़र आती है और एक लेवल नज़र आता है कि इसके बियॉन्ड सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही प्रमोशन मिल सकती है. उस पॉलिटिक्स को यंग लोग कैसे देखते हैं? फिर उस वक्त क्या इरादा होता है, यार मैं तो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, चलो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए, और व्हाट शुड दे डू?
I think yes, say tone में problem ज़्यादा है, but it's in every organization. Referencing policies होती है internal. Obviously, people you know, you prefer them more. But I think आपने पूछा इसका तोड़ क्या है, मतलब इसके क्या किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपका काम ये शो कर रहा है कि you know you're really capable, then I don't think there's any boss जो अपनी organization का भला चाहता है कि वो आपका बेहतरीन काम देखते हुए भी आपको नहीं ऊपर आने दे। आप क्या कहोगे, अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि टॉप टियर में सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, वो एक ऐसा क्लब है कि उसके अंदर कैसे एक बंदा पेनिट्रेट कर सकता है जो नॉन रिलेटेड हो? आई थिंक कि सिर्फ काम से जो है ना मसला हल नहीं होता। इट्स अगेन आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आपके रिलेशंस कैसे हैं उन लोगों के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी टाइज कैसे हैं, एंड अगेन ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो अपनी एबिलिटीज़ का स्लेव बना लेना इन अ लिमिटेड वे, ये बहुत ज़रूरी होता है। कि उस मैं भी यही बोलने वाली थी कि आए क्यों नहीं, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि यार बॉस की बेटी भी तो होगी ना कोई, लेकिन दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इनफैक्ट हमने व्यूअर्स को अपने प्रॉमिस किया था कि वी हैव सम टिप्स फॉर यू इफ़ यू डू वांट टू बी अ विनर आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन जो हमने आज यहाँ पे आपके सामने रखी, तो उसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं। सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दोस टिप्स। सबसे पहले बी अवेयर ऑफ योर चॉइस, सेकेंडली नो वॉट यूर ट्राइंग टू अचीव, thirdly focus on your circle of influence, fourth do not get personal, number 5 seek to understand before being understood, and number 6 think win-win। यानी जी सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी चॉइस क्या है। आर यू गोइंग टू फाइट, आर यू गोइंग टू फ्लाई अवे, दोनों ही सूरतों में क्या रिएक्शन हो सकता है। नो वॉट यूर ट्राइंग टू अचीव, क्या आप सिर्फ इसका मुकाबला करना चाहते हैं और दूसरे को बुरा और अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, या जो अभी थोड़ी देर पहले फौद बात कर रहे थे कि एक मैक्रो विजन, एक बर्ड्स आई व्यू आपके सामने है। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कौन है, क्या जिन लोगों को आप अपीज़ कर रहे हैं वही लोग आपके करियर के हवाले से, आपकी प्रोग्रेस और प्रमोशन के हवाले से डिसीजन मेकर्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिगर सिनेरियो बिफोर यू क्लेम कि जी कोई मुझे नहीं समझ रहा है, क्या आप पूरी सिचुएशन को समझ रहे हैं या नहीं। दुनिया बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन भी पता हो सकती है, बट डू नॉट यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट देम, डू नॉट गेट पर्सनल। लास्टली इससे मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका ये है कि विन विन सिनेरियो आपके सामने होना चाहिए। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू माई यूथ पैनल, फ़ारूक, अनम, जहांगीर, रिजवान, नमरीन एंड उमर for being here, for sharing your views. They were very valuable और हमें एटलीस्ट पता चला कि what are the young people thinking and उनके core issues क्या हैं। जाने से पहले जहांगीर तुम क्या कहना चाहोगे, one voice and one message that you want to leave the young people with about workplace politics? मेरे ख्याल है अब अडैप्ट करना पड़ेगा। हाँ। उसके साथ साथ मेरे ख्याल है ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और एक ही पर्टिकुलर सेक्ट के या फैमिली के लोग जो हैं वो एडवांटेज पे होते हैं। लेकिन आई थिंक ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो इफ़ यू आर द बॉस एंड इफ़ यू आर हायरिंग, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यू वुड ऑब्वियसली वांट टू हायर समबडी दैट यू आर कंफर्टेबल वर्किंग विद। ओके, तो शायद अब टू फाइंड द बैलेंस आई गेस इज द की इशू। To find the balance is the key issue, very appropriately put. In my panel of guests, I would also request you for your closing comments. क्या कहेंगे? लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमने तो कुछ टिप्स दी, आपकी गोल्डन टिप क्या होगी लोगों के लिए? Well, I like that one. Seek first to understand, then to be understood. क्योंकि हम यही समझते हैं कि the whole world is against us, या everybody else has to change, but we have to make that effort to understand first. Absolutely. Thank you so much, Leon, for being here, the General Manager, Human Resources from Shell Pakistan. And Fuad, what will be your golden advice to young people, the ones who are here and of course the ones who are watching and the one who is hosting? क्या कहेंगे आप? Very simple. सीखो, सिखाओ और दिल से किसी के साथ बुरा नहीं करो, कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। Thank you very much.
फवाद, वेरी पॉजिटिवली पुट, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इंस्पिरेशन की। आप दोनों का यहाँ पे होना, हमारे यूथ पैनल का यहाँ पे होना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू फवाद, थैंक यू लियोन फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इस वीक का क्लोज हमारे सामने है, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि हमारे पहले दोनों एपिसोड्स को आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आपकी फ़ीडबैक, आपकी कॉल्स, आपकी ईमेल्स हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सेंड मी योर फीडबैक ऑन आवर फेसबुक पेज, इट गोज़ बाय नेम सिद्रा इकबाल। आप उस पर बता सकते हैं आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आने वाले प्रोग्राम्स में आप कौन से टॉपिक्स पे चाहेंगे कि हम उन पे रोशनी डालें, इंटरेक्शन हो, आप भी इसमें शामिल हों। सबसे बढ़कर ये कि इंस्पायर हो जाएं। ये हम लफ्ज़ बड़ा क्लीशेड है और बड़ा आम तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बट रियली राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ स्पार्क आवर क्रिएटिविटी, स्पार्क आवर इमेजिनेशन। ये सारी चीज़ें हमारी सोच को, हमारी सलाहियतों को लिमिट करती है जब हम कहें कि जी हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है या मुझे सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ें पूरी दुनिया में हैं, जितने लोगों ने भी कुछ अचीव किया है उन्होंने ये सब फेस किया है, लेकिन इसके बावजूद देयर ओन ड्रीम, वो खुद साबित कदम थे, वो खुद persistent थे, and they were able to make their dreams come true. And that's our message for you. इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। This gap will not widen इंशाल्लाह ताला, this gap will narrow down. इसमें ज़रूरत है हम सबको contribute करने की, and that's exactly what we are trying to do, and we hope that we have your support in doing this. Thank you very much. Take good care of yourself. Have a wonderful weekend. Allah Hafiz.